भारत अब अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ F-35 लड़ाकू विमान की खरीद के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। 35 को दुनिया का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत फिलहाल फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की तरह ही अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदा जा सकता है। माना जा रहा है कि इसके लिए भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच एक अंतर सरकारी समझौता हो सकता है। F-35 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए तब तक एक अस्थायी साधन के रूप में काम करेगा जब तक कि उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी फाइटर जेट बना नहीं लिए जाते। भारत अब अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है और यह फैसला भारतीय वायुसेना की भविष्य की रणनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। F-35 को वर्तमान में दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक फाइटर जेट माना जाता है, जो न केवल दुश्मन के रडार से बचने की अद्वितीय क्षमता रखता है, बल्कि उसमें उन्नत सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता जैसे कई क्रांतिकारी फीचर्स भी मौजूद हैं। भारत में इस खरीद की संभावनाओं पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं, खासकर ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। भारत को अपनी हवाई ताकत को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वह संभावित 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में अपनी श्रेष्ठता बनाए रख सके। ऐसे में F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर का विकल्प रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बड़ी संख्या है, जैसे कि सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और हाल ही में शामिल किए गए फ्रांसीसी राफेल जेट। हालांकि ये सभी विमान अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमान जैसे कि F-35 इनसे एक कदम आगे हैं। वे दुश्मन के रडार से खुद को छुपा सकते हैं, एक साथ कई प्रकार के मिशन अंजाम दे सकते हैं और अत्याधुनिक डेटा लिंक के माध्यम से अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल बनाए रख सकते हैं। यह सेंसर टू शूट अवधारणा को मूर्त रूप देता है, केवल दुश्मन को पहचान सकता है बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म को लक्ष्य की जानकारी भेजकर उन्हें हमले का आदेश भी दे सकता है। यह विचार भी तेजी से उठ रहा है कि F-35 की खरीद भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक और रक्षा सहयोग का प्रतीक बन सकती है। भारत पहले ही अमेरिका के साथ कई प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है, जैसे कि कॉमकासा, BCA और LMOA, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी, लॉजिस्टिक और सामरिक जानकारी साझा करने की नींव रखते हैं। F-35 की बिक्री इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने में सहायक होगी। हालांकि अमेरिका ने अब तक भारत को F-35 बेचने की कोई आधिकारिक पेशकश नहीं की है, लेकिन पेंटागन की कुछ अनौपचारिक बातचीत और हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि यह विषय अब टेबल पर आ चुका है। भारत का 6ठा जनरेशन स्टील्थ फाइटर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA मिलकर MSEA प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह जेट भारतीय वायुसेना के लिए एक स्टील्थ, सुपर क्रूज और एडवांस एवियोनिक्स से लैस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-47 NGAD 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए $20 अरब का शुरुआती बजट लड़ाकू विमानों का निर्माण करने वाली कंपनी बोइंग को दिया है। इस बजट में इस फाइटर जेट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, जिसके तहत इंजन का निर्माण किया जाएगा, नए कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, एवियोनॉमिक्स समेत कई तरह के डेवलपमेंट्स और किए जाएंगे। यानी अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसके पास अपना 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। हालांकि चीन भी J-26 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप का खुलासा कर चुका है। दावे किए गए हैं कि J-26 एक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत में अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट भी कम से कम 10 साल दूर है। लिहाजा भारत दुविधा में फंसा हुआ है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानी IDRW ने अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा है कि भारत की भी योजना 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की है। अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर खुलासा किया है कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना भारत के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि एयरफोर्स के अधिकारी ने यह भी बताया कि इस तरह के एडवांस विमान बनाने की किसी भी योजना के लिए नए सिरे से डिज़ाइन की आवश्यकता होगी और फिलहाल भारत की क्षमताओं के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग होगी।
आपको बता दें कि भारत फिलहाल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं। इसका डेवलपमेंट एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA कर रहा है। IDRW की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने सुझाव दिया है कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत का लक्ष्य साल 2028 तक पहले विमान का फ्लाइट टेस्ट करना है और ये वक्त इंडियन एयरफोर्स और ADA के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए कंसेप्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही समय होगा। अधिकारी ने बताया है कि एक बार AMCA उड़ान भरना शुरू कर दे तो फिर इंडियन एयरफोर्स और ADA छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के डेवलपमेंट पर विचार विमर्श शुरू कर सकता है। अधिकारी का मानना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के बाद भारत के पास जो एक्सपीरियंस होगा वो अमूल्य होगा और ये ज्ञान छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में काफ़ी काम आनेंगे। Su-30 MKI लड़ाकू विमान का भविष्य क्या होगा? आपको बता दें कि Su-30 MKI लड़ाकू विमान फिलहाल भारतीय वायुसेना के बेड़े की रीढ़ है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान के भविष्य के बारे में बात करते हुए वायुसेना के अधिकारी ने कहा है कि इन जेट विमानों के ऑपरेशनल लाइफ को 2066 से भी आगे ले जाने की योजना है। हालांकि उस वक्त तक Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। IDRW ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस दौरान एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के अधिकारी के साथ बातचीत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तरफ मुड़ गई, जिसमें अधिकारी ने साफ किया है कि नया फाइटर जेट सिर्फ Su-30 MKI लड़ाकू विमान की जगह नहीं लेगा, बल्कि ये फाइटर जेट नेक्स्ट जनरेशन के प्रतिनिधि होंगे। हालांकि वायुसेना के अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि किसी भी छठी पीढ़ी का प्रस्ताव मौजूदा AMCA के मुकाबले काफ़ी भारी प्रोजेक्ट होगा। AMCA का मैक्सिमम टेक ऑन ऑफ वजन MTOW 27 टन है। आकार और वजन में यह इजाफा शायद ज़्यादा एडवांस सिस्टम, हथियारों और संभावित रूप से नई प्रणोदन टेक्नोलॉजी को शामिल करने के बाद होगी। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कतई आसान नहीं है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए शुरू से ही टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें आएंगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अलावा भारी भरकम बजट और अत्याधुनिक तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। फिर भी अगर भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो भारत के लिए ग्लोबल लीडर बनने का बड़ा मौका होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने की घोषणा कर दी है। 21 मार्च को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ अमेरिका के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट की घोषणा की है। उनकी घोषणा के मुताबिक फाइटर जेट का नाम F-47 होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD फाइटर जेट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। F-47 जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की जगह लेगा। NGAD प्लेटफॉर्म सिस्टम का एक नेटवर्क कनेक्टेड परिवार होगा, जिसमें एक स्टील्थ फाइटर जेट कंपोनेंट्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल होंगे।